तो गाइस, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है पूरे एशिया का पहला जगह जहाँ पे ऑयल डिस्कवरी हुई थी। और ये है दिग्बोई में, नॉर्थ ईस्ट असम के दिग्बोई जगह में। और इसका पता लगा था जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे, तब एक एलिफेंट निकल के गया था जिसके पाँव में ब्लैक कुछ उन्होंने लगा हुआ देखा जो कि ऑयल था। और उसी टाइम जो इंजीनियर्स थे उन्होंने डायरेक्टली लेबर्स को ऑर्डर दिया था कि डिग बॉय डिग, उसी से इसका नाम पड़ा है दिग बॉय। और वहीं से पूरे वर्ल्ड में, हिस्ट्री में, एशिया में पहला जहां ऑयल मिला था वो यहाँ था। लोगों को लगता है कि इसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट और उसके रेगिस्तान से हुई है, पर नहीं, ये वो जगह है जहाँ से पूरे ऑयल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी और डिस्कवर हुई थी दिग्बोई में। तो ये है, आज हम यहाँ पे आए हैं। तो ये वो ही वेल है एग्जैक्टली जहाँ पे पूरे एशिया में फर्स्ट टाइम ऑयल निकाला गया था। तो ये वो जगह है गाइस, और यही वो वेल है गाइस एग्जैक्टली जहाँ पे 1889 में फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी ऑयल की। और यहीं से एक नई शुरुआत हुई थी जहाँ पे क्रूड ऑयल निकलना स्टार्ट हुआ था। और बहुत लोगों को लगता है कि ये सब मिडिल ईस्ट वगैरह में और वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता नहीं हुआ है, मतलब स्कॉटलैंड और यूएस के एक दो जगह पे था जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज बन गई थी। पर उसके अलावा यही एक लौती वेल है, इसमें लिखा भी है दिग्बोई सेंटेनरी म्यूजियम डिस्कवरी वेल नंबर 1। तो एग्जैक्टली ये वही जगह है। और यही वो जगह है गाइस जहाँ पे इवन जो लाइट बल्ब्स थे वो घरों तक नहीं पहुँचे थे। और इंडिया में इस जगह पे ऑयल की डिस्कवरी हो गई थी। बहुत ही अंडररेटेड जगह है, बहुत लोगों को नहीं पता। और अभी भी दिग्बोई में एशिया की और वर्ल्ड की अभी भी रनिंग ऑयल वेल्स हैं जो अभी भी ऑयल उनसे निकाला जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में इकलौती है, एशिया में तो है ही, वर्ल्ड में भी इकलौती है जिसमें अभी भी लाइव है वो, अभी भी उसमें से क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि और भी बहुत थी जो इससे पहले थी, बहुत नहीं, मतलब जो भी एक दो जगह थी स्कॉटलैंड और यूएसए में जो बंद हो गई थी, 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल चली, बंद हो गई। लेकिन दिग्बोई अभी भी एक लौती ऐसी जगह है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे अभी भी वो जो वेल है, कुआं है तेल का, वो लाइव है, चालू है, अभी भी इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये कुछ मशीन्स है उस टाइम की, वाटर बूस्टर पंप्स, मोटर्स, स्टीम कंट्रोल वाल्व। अंदर ये म्यूज़ियम है, इसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, बॉयलर फीड पंप, डिकॉकिंग स्टीम बेंच, रूम्स एंड वेड एयर कंप्रेसर। ये है फॉर्जिंग स्टीम हैमर। और जो ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको नोटिस करा था, उनका नाम था W.L. लेक, जिन्होंने ऑर्डर दिया था जो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे उन लेबर्स को कि डिग बॉय डिग, जिससे इसका डिग बॉय नाम पड़ा। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी उनको, फर्स्ट टाइम ये दिखाता है उन एलिफेंट्स पे थे के लेग में कि ऑयल लगा हुआ है, तब उन्होंने डिग करने के लिए बोला था। ये है CSR मोन इंजन उस टाइम का। ये सकर रोड पंप, कॉलम्स,
ये क्लार्क्स कंप्रेसर। कितना बड़ा है ये देखिए। ये उसी टाइम की मशीन्स है गाइस सब। ये फिल्टर प्रेस बोलते हैं, इस पे लिखा है फिल्टर प्रेस 1920 का। ये उस टाइम की ट्रेन, उसकी बोगी। ये है इस तरह से ट्रेन उस टाइम की, स्टीम इंजन वगैरह। ये चला के गए उस टाइम के पेट्रोल पंप की, ब्रिटिश टाइम में इस तरह से पेट्रोल पंप हुआ करते थे। ये उस टाइम का फायर ट्रक। और ये सब मशीन्स, इक्विपमेंट्स। यूएसए वगैरह में तो गाइस जो रिफाइनरीज खुली भी थी, ओपन भी थी इससे 5-10 साल पहले, वो कुछ टाइम बाद ही बंद हो गई थी। लेकिन ये दिग्बोई अभी भी वही उस टाइम की रिफाइनरी जो अभी तक 120 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक उसमें से ऑयल निकल रहा है और कंटिन्यूसली निकल ही रहा है अभी भी। और कुछ तो गाइस, ये कितनी ऐतिहासिक जगह है जहाँ इंडिया में, एशिया में पहली बार ऑयल की उत्पत्ति पता लगी थी। और ये वही जगह है एग्जैक्टली जहाँ 1889 के अराउंड यहाँ पे ऑयल निकालना स्टार्ट किया था। और कमर्शियली वो 1901 या 1910 में ऑफिशियली कमर्शियली स्टार्ट हो गया था। तो ये वो जगह है गाइस। कहाँ, किस लोकेशन पे? अपर असम में। आसपास रेन फॉरेस्ट हैं और क्या कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे गोल्फ लिंक, गोल्फ कोर्स ये सब बनाया था। आसपास सारा रेन फॉरेस्ट है और उसके बीच में ये उपलब्धि हुई थी। और बहुत जगह इसके बाद फिर जगह जगह रिफाइनरीज लगी थी कि इतना रिच सॉइल थी यहाँ की, आज तक उसमें से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। और कंटिन्यूसली जब यहाँ पता लगा तो उसके बाद और बहुत जगह इसकी उपलब्धि पता लगी थी आसपास के एरिया में, जहाँ अभी भी ऑयल फील्ड्स वगैरह मौजूद हैं। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बतानी और भूल गया। ये तो दिग्बोई रिफाइनरी है, ये स्पेशलाइज है एक्सट्रैक्टिंग, मतलब हाई ग्रेड, मतलब वैक्सी, मतलब बहुत ज़्यादा वैक्सी वो रहता है इसका जो ऑयल रहता है। और जो इसमें पैराफिन वैक्स और माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स करके आते हैं, जो ग्लोबली बोली जाती है राइनो वैक्स के नाम से, तो वो यूज़ होती है अल्ट्रा प्योरीफाइड वे में फूड और फार्मास्यूटिकल्स में। और ज़्यादातर ये यूज़ करी जाती है, क्या कहते हैं, लिपस्टिक्स में, लिप बाम्स में, मॉइस्चराइज़र में, फेस क्रीम में, सलोन स्पा ट्रीटमेंट्स वगैरह के जो वो रहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस रहते हैं या जो भी क्रीम्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होती है। हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल्स में ऑइंटमेंट और पेन जो बाम होते हैं, मूव टाइप और ये सब जो रहते हैं उसमें, लैब्स में, और
टिश्यू बायोप्सी वगैरह जब लेते हैं कैंसर के लिए तो उसमें ये काम आती है। तो सोचिए कि इसका यूज़ उसमें भी हो रहा है अभी भी, ठीक है, अभी भी मतलब यूज़ तो जो डे 1 से था आज भी वही है, लेकिन इसका अभी इतना ज़्यादा मतलब रिफाइंड है ये जो ऑयल यहाँ पे मिल रहा है, इतना रिच्ड है, तो उनसे ये चीज़ों में भी इसका सिर्फ यूज़ करा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि डीजल पेट्रोल वगैरह बना दिया। तो और पिल्स में कैप्सूल कोटिंग वगैरह उन सब में जो ग्रीसीनेस जो वैक्सीनेस होती है वो भी इसी से ही निकाली जाती है, तो उसमें भी हाईली यूज़ करा जाता है इसका। तो ये कुछ चीज़ थी, मैंने सोचा आपको ज़रूर बताना चाहिए, जब इतनी ऐतिहासिक जगह पे आए हैं तो ये चीज़ भी बतानी बनती है। तो ये है गाइस वो जगह जहाँ पे ये म्यूज़ियम है और जिसके अंदर वो दिग्बोई वेल नंबर 1 बोला जाता है उसको, तेल का कुआं नंबर 1, ठीक है, वो यहाँ पे है। और सोचो इस जगह पे उस टाइम, अभी भी आसपास सारा रेन फॉरेस्ट है, लेकिन उस टाइम भी पूरा जंगल था, डेंस फॉरेस्ट एकदम। आज से 120 साल पहले कैसा रहा होगा सोचो, जब वो रेलवे टैक्स डाल रहे थे ब्रिटिशर्स, उस टाइम में इनको इसका पता लगा था। तो ये था गाइस एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जगह हमारे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड के सामने आज भी अकेली खड़ी है, जो आज भी 120-30 साल बाद भी ऑयल प्रोड्यूस करके दे रही है। तो सोचिए कितनी हमारी ज़मीन की मिट्टी, धरती कितनी उपजाऊ है, हर तरीके से, हर क्या कहते हैं, सीड्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट ले लो, मतलब कितनी उपजाऊ ज़मीन में हम रह रहे हैं, जो उसके अंदर प्राकृतिक इतनी चीज़ें हमें मिल रही है, जिसमें से एक क्रूड ऑयल भी है जो आज तक हमको मिल रहा है। तो ये था गाइस छोटा सा व्लॉग आपको दिखाने के लिए, ये बहुत अंडररेटेड जगह है। और बस यार ये था, बाकी मिलता है आपसे नए व्लॉग में फिर।